सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइज, आज हम बेसिकली कवर करेंगे फ़िश फीडिंग का टॉपिक, जो कि गाइज बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो फिशेज की मेन सोर्स ऑफ लिविंग है गाइज, वाटर के साथ साथ वो फीडिंग ही है। तो इसमें आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स के ऊपर। विच यानी कि कौन सा फूड हमें खिलाना चाहिए, हाउ यानी कि किस तरीके से खिलाना चाहिए, और व्हेन यानी कि कब खिलाना चाहिए। गाइज ये भी टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है पॉइंट कवर करना। व्हेन, क्योंकि हमारी इससे फिशेज की डाइजेशन बहुत ही प्रॉपर रहती है। अगर ये हमारा पॉइंट सही से हम इसे फॉलो करेंगे तो हमारी फ़िश की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी और उनकी डाइजेशन भी अच्छी रहेगी, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले गाइज बात करेंगे विच फूड के ऊपर। तो गाइज विच फूड में मैं कवर करूँगा जैसे कि टाइप्स ऑफ फिशेज के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ फिशेज में गाइज जैसे कि मेरी पहले भी एक वीडियो बनी हुई है फ़िश फूड के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि एक तो आप फीडिंग में यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फ़िश फूड, जो कि फ़िश के लिए जो मैन्युफैक्चर होता है कंपनी से, जैसे कि गाइस सिकलेट्स के लिए हिकारी सिकलेट्स फूड या फिर ऑप्टिमम सिकलेट्स फूड। इस टाइप से गाइस आप जो पर्टिकुलर जो फूड है वही यूज कर सकते हैं, जो कि उस फिश के लिए बना हुआ है। जैसे कि गोल्ड फिश के लिए अलग बने हुए हैं, कार्प फिश के लिए अलग हैं, एरोवाना के एरोवाना स्टिक्स आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर गाइज कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन फूड्स होते हैं, जिन्हें कि आप हर फिश को दे सकते हैं, जिससे कि उनकी डाइजेशन भी प्रॉपर रहे और गाइज उनके जो ग्रोथ है वो भी अच्छी रहे और कलरेशन भी अच्छा है। जैसे कि गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज इस टाइप के कॉमन फूड्स में सबसे पहला है हमारा जैसे कि टेट्राबिट्स। टेट्राबिट्स कंप्लीट गाइज ये फूड काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो प्रोटीन काफ़ी अच्छा है। 47.5% इसमें प्रोटीन है। और तो गाइज 47.5% इसमें जो प्रोटीन है उससे आपकी जो फिश की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और आपकी फ़िश के कलरेशन भी काफ़ी अच्छा आता है। जैसा कि आप इस पर भी देख सकते हैं, इस पर डिस्कस फिश बनी हुई है गाइज। ये फूड जो है ये सिंकिंग पैलेट्स होती हैं, जैसे कि आप इन्हें वाटर में डाल देंगे तो ये सिंक हो जाती हैं वाटर में। तो उससे क्या होता है, जो फिश आपकी कभी कभार डरती हैं जैसे कि ऊपर आने से खाने में, तो ये थोड़ा सा फूड जैसे ही सिंक होके नीचे जाता है तो आपकी फिश इसे खा लेती हैं, तो उनसे धीरे धीरे उनका डर निकल जाता है, तो वो फीडिंग भी ले लेती हैं और फिर वो ऊपर आके भी फीडिंग लेना शुरू कर देती हैं। जैसे कि आप मेरी फिशेज को देख सकते हैं, वो फीड देख के कितने एकदम पूरी ऊपर आ गई हैं फीडिंग के लिए। तो गाइस लेकिन इस फूड के साथ में क्या वो है कि इसमें जो फाइबर है, क्रूड फाइबर, वो गाइस केवल 2% है। तो इससे आपकी फिशेज को थोड़ा सा डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप केवल टेट्राबिट्स अपनी फिशेज को मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम देंगे। तो गाइस इस वजह से, और जैसे कि मेरी फिशेज जो है वो छोटी भी हैं और इसमें सेवरम भी है। सेवरम की गाइस बॉडी शेप की वजह से उनकी जो डाइजेशन है वो थोड़ी सी गाइस स्लो प्रोसेस होती है, तो उन्हें अच्छे से फाइबर देनी पड़ती है, इससे कि उनकी डाइजेशन अच्छी रहे। तो उसके लिए गाइस मैं ये ऑप्टिमम का फूड है, मैंने ये ओसाकी के बॉक्स में फिल किया हुआ है। ये ऑप्टिमम के पैलेट्स हैं गाइस, इसमें प्रोटीन होता है 4%। तो इससे क्या होता है, मैं गाइस 1 टाइम टेट्राबिट्स देता हूँ, 1 टाइम ऑप्टिमम देता हूँ, तो इन्हें प्रॉपर प्रोटीन भी मिल जाता है, प्रॉपर फाइबर भी मिल जाता है। तो इससे इनकी ग्रोथ और कलरेशन भी गाइस अच्छा रहेगा और इनसे इनकी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा। अब गाइस अगले पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँगा हाउ, यानी कि किस तरीके से हमें फीड देनी चाहिए। तो गाइस वो मैं आपको शो करता हूँ। तो गाइज हाउ में मैं जो कवर कर रहा हूँ, जैसे कि किस तरीके से हमें फिशेज को खिलाना चाहिए। तो गाइज फिशेज को खिलाने का भी एक पर्टिकुलर वे है। जैसे कि आप जब भी फिशेज को फीडिंग दें तो अपनी जो एयर पंप है, जो एरेटर है गाइज, उसे बंद कर दें और फिल्टर को भी आप बंद कर दें, जिससे कि फिश फूड उसमें फ़िल्टर में जाके स्टक ना हो। और गाइज एरेटर का क्या होता है कि आप जब भी फीडिंग डालेंगे तो वो उसके एयर बबल से फिश फूड एक तो इधर उधर हो जाता है, उसके साथ साथ गाइज आप नॉर्मली भी फीड अगर सीधे से डाल देंगे तो भी बहुत बार स्विम ब्लैडर डिसीज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है और डाइजेशन में भी फिशेज को अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं।
जैसे कि ये मैंने एक छोटे से कप में, ये प्लास्टिक का छोटा सा कप है जो मेडिसिन में यूज होता है ml के लिए गाइज, स्कूप भी इसे बोलते हैं। इसमें गाइज मैंने वाटर करके इसमें थोड़े से पैलेट्स जितने मुझे फिशेज को खिलाने हैं वो मैंने सोक कर दिए हैं। अब मैं इन्हें गाइज आफ्टर 15 मिनट्स अपनी फिशेज को फीडिंग करा सकता हूँ। इससे क्या होगा, जो पैलेट्स हैं गाइज वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर जैसे आप जब इन्हें खिलाएंगे तो साथ में एयर बबल्स नहीं जाएंगे, तो आपकी जो फिशेज की डाइजेशन है वो भी प्रॉपर रहेगी, उन्हें स्विम ब्लैडर डिसीज भी नहीं होगी। अब गाइस अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे जो कि है वैन। सो गाइस वैन वाला जो टॉपिक है, ये गाइस मैंने बेसिकली कई सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे फिशेज से रिलेटेड, कई सारे ब्रीडर्स की गाइस मैंने वीडियोस देखी। अब मेरे आसपास जो लोकल फिश शॉप वाले हैं गाइस उनसे मैंने वे पूछा, तब गाइस मुझे एक चीज़ पता चली। जैसा कि आपने देखा होगा ब्रीडर्स के पास गाइस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फिशेज बेबीज जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें घर पे लेके आते हैं गाइस तब वो बहुत ही जल्दी जो है मर जाते हैं। तो गाइस उसके कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वो मर जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वजह से वो मर जाते हैं। तो गाइस उनमें एक पॉइंट ये भी है कि फिशेज की डाइजेशन प्रॉपर नहीं रह पाती। तो डाइजेशन प्रॉपर कैसे नहीं रह पाती गाइस, मैंने कई सारे ब्रीडर्स की वीडियोस देखी, उन्होंने क्या बताया था उसमें कि जो वो फिशेज को फीडिंग देते हैं तो वो गाइस वो इवनिंग के टाइम में बिफोर 7 o'clock फीडिंग दे देते हैं। तो गाइस पहले तो मैं आपको वैन में ये कवर कर देता हूँ कि आप फिशेज को नॉट मोर देन 3 times फीडिंग मत दीजिए अपनी फिशेज को। 3 times में भी गाइस आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में उस फीड को जो है डिवाइड कर दीजिए, उसे 3 times में दे सकते हैं आप, या फिर 2 times में दीजिए, और 2 times के से कम गाइस मत दीजिए, कम से कम 2 times, 1 time इन मॉर्निंग 1 time इन इवनिंग, आप उसे 3 times में भी डिवाइड करके दे सकते हैं। उससे फिशेज का डाइजेशन और फिशेज का मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, फिशेज काफ़ी एक्टिव रहती हैं। गाइस अब 7 o'clock से पहले फीडिंग देने का क्या पॉइंट है इवनिंग में, जैसा कि गाइस आपने बेसिकली देखा होगा कि ये जब भी थोड़ा सा नाइट का टाइम होता है तो हमारी फिशेज काफ़ी लेस एक्टिव हो जाती हैं शाम को, जो है इवनिंग में फीडिंग लेने के बाद जब हम लाइट वगैरह बंद कर देते हैं और कमरे की भी लाइट बंद कर देते हैं गाइस, फिशेज बहुत ही लेस एक्टिव हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है वो बहुत कम मूवमेंट करती हैं, तो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो वो फूड्स भी गाइस इनकी ग्रोथ में सही से नहीं वर्क कर पाता है, सही से नहीं लगता है, उन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम कर देता है। तो गाइस अगर आप टाइम से फीडिंग करेंगे जैसे कि 7 o'clock से पहले गाइस, और लाइट को थोड़ा ऑन रख देंगे जैसे कि अप टू 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, और गाइस आपने अब अराउंड 6 o'clock और 6:30 पे आपने फीडिंग दे दी, तो फिशेज आपकी अराउंड 2 to 3 hours जो एक्टिवनेस रहेगी गाइस, उससे आपकी फिशेज का डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। अगर आप लेट फीडिंग देते हैं गाइस अराउंड 8 o'clock, तो आपकी फिशेज खा के तुरंत थोड़ा इनएक्टिव टाइप हो जाएंगी, तो उससे उनकी जो है डाइजेशन प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं रह पाती है। तो गाइस ये वाला पॉइंट भी वेन वाला कवर करना बहुत ज़रूरी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बी सेफ एट होम।